जिस भारत को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों से और रियल स्पिरिचुअलिटी से, वो भारत किताबों के ऊपर लड़ रहा है, विद्वता दिखा रहा है। ये रामायण, ये गीता, ये पुराण, ये सब क्या है? ये मेडिकल हॉल, मेडिकल की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें देखा है आपने? जाते होगे लेने एक्सरीडॉन, उन दुकानों में बहुत दवाइयां होती हैं, पर सभी दवाइयां औषधियां तुम्हारे काम की नहीं होती। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, मेडिकल हॉल तुम्हारा है और माथे में दर्द हुआ और तुम कहो कि हम कोई कमजोर आदमी थोड़े ही हैं, दुकान हमारा है, हम तो 1-1 किलो दवाई खाएंगे, पहले मरमरा जाओगे। सर दर्द तो नहीं जाएगा, 4 कंधे पे जरूर चले जाओगे कहीं। हजारों लाखों दवाइयों के बीच से एक कुशल डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है हमारे ब्लड से, हमारे शरीर के और चीजों से। फिर जो रोग डायग्नोस होके आता है, उस रोग के अध्ययनकर्ता, जिन्हें वैद्य या डॉक्टर कहते हैं, वो उस आधार पर 2-4 दवाइयां तुम्हें लिखते हैं। मेडिकल हॉल में जाते हो, उसे लेते हो, खाकर 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाते हो। पर कोई कहे कि नहीं साहब, हम तो शर्मा जी हैं, हमारा तो मेडिकल का ही धंधा है, हमारा बेटा है 1-2 दवाई थोड़ी खाएगा, लाओ सबसे महंगी महंगी दवाइयां और उसको खल में कूटो, उखल में, और कूट के इसको खिलाओ, क्या होगा? तो ये रामचरितमानस, ये गीता, ये उपनिषद, ये वेद, ये स्मृतियां, ये सब तुम्हारे लिए थोड़ी बनी है। ये हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयां भी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें भी जरूरत है एक सदगुरु की, एक वैद्य की, एक डॉक्टर की, जो तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हो और इन 40 चौपाइयों में से 1, 2 या 3 ढूंढ करके तुम्हें दे दे और कह दे ले जाओ, तुम्हारे जीवन का मंगल होगा। तो तुम विश्वास रखो, हनुमान चालीसा की एक चौपाई से तुम्हारे जीवन में सदगुरु परिवर्तन ला सकता है। जैसे वो डॉक्टर एक गोली से तुम्हारे बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर देता है, एक इंजेक्शन से। पर हम तो रटे ही जा रहे हैं, धड़ 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 धड़। श्री गुरु चरण जय हनुमान, गोंदिया, हावड़ा, मेन लाइन। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, जैसा कि ट्रेन में भागे जा रहा है। वही क्या जरूरत है? नहीं, कौन सी जरूरत है? ये नियम से तो भगवान कभी नहीं मिलते, मैंने सुना है। बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जाननिहारा। तो वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सी चौपाई है, वो कौन से दोहे हैं जो तुम्हारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम 3 दिन सिर्फ मेरे साथ बैठो और इन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई तुम्हारे काम की होगी। उसे अपने जेब में रखना और आने वाले 1-8 महीने के भीतर ही आनंदित जीवन लेकर के और श्री आनंदम में फोन करना कि महाराज को कह देना कि हमारा जीवन अब मौज में है, हम आनंदित हैं, गोंदिया में आनंद ही आनंद फैल गया है। ये तुम कह सकते, ये तुम कह दो।
There is no need of so many dharma granthas. You need a real doctor. एक ईमानदार, ऑनेस्ट डॉक्टर चाहिए तुमको। और ये जो कथा व्यास देख रहे हो ना, ये व्यास गादी, ये यहीं बैठते हैं वो डॉक्टर। पर प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, हर जगह करप्शन तो है, आप जानते ही हो। उधर वाले भी किडनियां निकाल लेते हैं तो इधर वाले भी दिल निकाल लेते हैं। मामला सब जगह एक ही है। लेकिन हम उससे मूल्यांकन नहीं करेंगे। हमें हमारे काम की वस्तु मिल जाए, हमें सूत्र मिल जाए, हम चलने को राजी हैं। और व्यासपीठ इतना ही देती है आप। जैसे राम जी का बाण चलता है ना, वैसे हनुमान जी चलते। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हनुमान जी राम जी के बाण पे ही जा रहे हैं। हनुमान जी का अपना बल क्या है बताओ? केवल समर्पण छोड़ के एक बल बताओ। उसी सेना में द्विविद और मयंद थे जो हनुमान जी से 1000 गुना ज्यादा बलवान थे। बाली रावण को कांख के नीचे दबा के 6 महीने तक रखा हुआ था, हनुमान जी तो नहीं दबाया था। अगर केवल बलवान की बात करते हो तो बाली ज्यादा बलवान था, द्विविद और मयंद ज्यादा बलवान था। महावीर केवल शारीरिक बल के कारण हनुमान जी को नहीं कहा जाता। वीर उसको कहते हैं जो दुनिया के सारे योद्धाओं को हरा दे, और महावीर उसको कहते हैं जो अपने भीतर के दुर्गुणों को हरा दे, अपने भीतर में जितने दुर्गुण हैं, इसलिए वो महावीर हैं। महावीर बिन वो हनुमाना। महावीर बनना कठिन है, वीर बन जाओगे, पड़ोसी से लड़ लोगे, पर महावीर कब बनोगे? भारत की परंपरा महावीर की परंपरा है, हनुमान की परंपरा है। अब आइए 5 मिनट के भीतर में गिरिराज जी की पूजा करते हैं महाराज। आज मौज आ जाएगा। मन ही मन बैठे बैठे अपने मन में जिनकी जो शुभकामना हो, मनोकामना हो, केवल हृदय में भाव रख करके जैसे जैसे मैं परिक्रमा कराऊंगा, बैठे बैठे मानसी रूप से परिक्रमा कर लेना कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं। और याद रखो, कथा के पांडाल में मानसिक परिक्रमा भी वही फल देगी जो वास्तव में गिरिराज भगवान के परिक्रमा का फल देगा। इसमें लेस मात्र भी अंतर मत समझना, श्रीमद् भागवत ऐसा ही कहती है। इसलिए ध्यान से डट के बैठे रहो। रोज ही आना जाना लगा रहता है, भागम भागम लगते, डटो। जब कभी कभी कुछ श्रेष्ठ मिलने वाला होता है तो डटना भी पड़ता है, और हटते हटाते रहो तो तुम्हारी मर्जी महाराज, हमें क्या है। वो मेला तो चल ही रहा है, बाहर सब बिकी रहे हैं, क्या क्या लोग खरीद ही रहे हैं, खरीदो। यहां तो वास्तव में खरीदने गोविंद को आए हैं, बाकी तो हर चीज कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। इतनी दूर में क्या मिलेगी बताओ? कहीं मॉल चले जाओगे तो अच्छा मिल जाएगा, कुछ सभी कुछ मिल जाएंगे बाहर, पर गोविंद मिलेगा यहां। अगर दिल से बैठ गए तो गोविंद को खरीद ही ले जाएंगे महाराज, छोड़ेंगे थोड़ी। बोला ठाकुर आज तुमको ले जाएंगे, छोड़ेंगे। अपना अपना पर्स खोल के रखो भैया, आज गोविंद को पर्स में डाली ले, चलो बहुत हो गया महाराज। और न तो आंचल है ना, आंचल, आज आंचल के खूंटी में से बांध के ले जाओ, तो चलो बहुत दिन आते तो भाग रहो, आज चल तो ले जाए। गोविंद तो बंध के चला जाएगा महाराज। बंधन में जब यशोदा मैया के छोटी सी रस्सी में बन जाते हैं, उखल में बन जाते हैं, वो तुम्हारे प्रेम के बंधन में और समर्पण के बंधन में क्यों नहीं बंधेंगे? कोई यशोदा से उनकी ज्यादा रिश्तेदारी थोड़ी है, किसी से रिश्तेदारी नहीं रखते वो। इतना ही रिश्तेदारी रखते तो जाते क्यों 11 साल में? बहुत ज्यादा रिश्तेदारी किसी से रखते नहीं। उन्होंने एक ही बात कह दी, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। सुनहु भामिनी मोर एक बाता, मानहु एक
भगति कर नाता, भगति कर नाता, भगति कर नाता। सुनो सुंदरी मेरी कही बात, मानता हूं मैं सिर्फ भक्ति का ही रिश्ता और नाम, नथिंग एल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यशोदा है कि तुम हो कि सबरी है कि पंडाल में बैठी कोई मैया है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जैसे ही तुम्हारे अंदर में प्रकट हुआ, ठाकुर जी को देर थोड़ी है तुमको यशोदा बनाने में, बैठे बैठे यशोदा तुमको बना देंगे महाराज। मत सोचना हो तो यशोदा मैया थी, ना ना ना। यशोदा का अर्थ क्या होता है पता है तुम्हें? यशोदा जो कर्म तो स्वयं करे परंतु यश दूसरे को दान दे दे, यशोदा जो यश का दान करने में विश्वास रखती है उसको यशोदा कहते हैं।